देखो सो नेक्स्ट जो टॉपिक है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, है ना। बहुत आसान टॉपिक है, मतलब पूरा किससे रिलेटेड है। लास्ट ईयर सीखा था हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन, लगभग 80% कॉन्सेप्ट उसी के यूज होंगे। देखो समझो, इसमें समझना, जैसे फॉर एग्जांपल समझो, ये मैंने एक कोई कर्व लिया है ना, कर्व लिया। अब मैं इस पॉइंट पर, समझ ध्यान से, इस पॉइंट पे बनाना चाहता हूं टेंजेंट। टेंजेंट भी अल्टीमेटली लाइन होती है, टेंजेंट भी अल्टीमेटली लाइन होती है। ये मैंने बनाई लाइन, क्लियर है। चलो, तो सबने बेटा लास्ट ईयर सीखा हुआ है कि लाइन की इक्वेशन में, यदि लाइन की इक्वेशन निकालना हो तो मेरे पास दो चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एक तो पॉइंट होना चाहिए, या दो पॉइंट अवेलेबल हो। दो पॉइंट अवेलेबल नहीं हो तो एक पॉइंट पे स्लोप होना चाहिए। देखो समझो, तो यदि मैं आपसे बोलूँ ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होंगे, x0, y0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, कोई पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होगा, एट P को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? हम रिप्रेजेंट करते हैं m, दैट इज dy/dx, x0, y0। बात सही में आ गई। मतलब लाइन की इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में जो काम m करता था ना, वो m अब निकालेंगे इसके थ्रू। सर dy/dx कैसे आएगा? भाई ये फंक्शन दिया होगा हमको इस मान लेते हैं फंक्शन दिया है y=fx, ये फंक्शन दिया होगा या इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें जो ये कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, मैसेज आएगा। चलो ये तो हो गया स्लोप, क्या हो गया? टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ये क्लियर हो गया। अब टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन मतलब लाइन की इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? होती है y, यदि वन पॉइंट फॉर्मूला, वन पॉइंट फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ये होता है, सबको मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये x0 y0 क्यों लिए? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, और टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है? इस पॉइंट से पास हो रही है। चलिए, ये m कहाँ से आएगा? m ये आ चुका है ना। तो रटना नहीं है ना, इतना यदि सब कुछ लिखेंगे हम लोग परेशान हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है m का मतलब dy/dx, बस x0 y0। क्लियर हो गया ये? चलो फाइन। चलो अब आप क्या देखोगे? टेंजेंट सही में आ गया, टेंजेंट सही में आ गया। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या चीज होती है? देखो समझो, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, गिवन पॉइंट पे, उस पॉइंट पर और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया नॉर्मल, है ना, ये हो गया नॉर्मल। तो भाई अल्टीमेटली जो नॉर्मल भी क्या होता है? एक लाइन ही होती, नहीं होती? देखो भाई, टेंजेंट भी एक लाइन होती है, नॉर्मल भी एक लाइन होती है, तो इसकी भी इक्वेशन क्या हो? ये लाइन भी कहां से पास हो रही है? ये पास हो रही है सेम पॉइंट से, x0, y0 से, ठीक है। अच्छा, मतलब पॉइंट तो मुझे मालूम है, देखो लाइन की इक्वेशन बेटा यही रहेगी। अच्छा, लेकिन इसमें m निकालना पड़ेगा मुझे। बात सही में आ रही है? तो सबको मालूम है, देखो देखो सबने सीखा है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशनशिप होती है? उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। इज इट सो? देखो
सो इसको मैं n बोल रहा हूं नॉर्मल के लिए, इसको मैं t बोल रहा हूं। सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये रिलेशनशिप हम लोगों ने 11th क्लास में सीख ली थी, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन, ठीक है। अच्छा यहां तो बात सही। अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx पुट कर लो इनटू, हमने को रटना हुआ इनको, बस ध्यान में ये चीज रखना बस आप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। इसको मैं m1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, x0, y0 पे। फाइन, तो फॉर्मूला सेम पुट करो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो होगी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m। m का मतलब ये वाला, इसको m1 बोल दो। तो मैं फिर बोल रहा हूं, इसको रटना मत, आप याद केवल ये चीज रखो बस, ये स्लोप का मतलब होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, टेंजेंट की इक्वेशन ही होती है, बस इतना याद रखो, सब बन जाएगा। देखो, और x नॉट वाई नॉट और x माइनस एक्स नॉट, ये लो समझो। ये तो प्योरली मैंने किसका बता दिया, टेंजेंट नॉर्मल का। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना हम लोग, तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है 11th क्लास के वो यूज होते हैं। तो पहले काम को इसको नोट कर लो, फिर जो पिछला कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन वाले 4-5 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। चलो नोट करो उसको। चलो भाई, सो अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना वो प्योरली 11th क्लास के हैं, ठीक है, समझो। सो इन सब की जरूरत पड़ने वाली है आपको, स्ट्रेट लाइन, ठीक। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। आप समझो, अब इसमें यदि हम इसको चेंज करें किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, देखो हम चेंज करते हैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसकी बेटा सबसे जरूरत पड़ने वाली है आपको, सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसको। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m का मतलब स्लोप होता है, c का मतलब होता था इंटरसेप्ट। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, मैंने आपसे बोला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप बताओ। तो क्या बोलोगे, इस इक्वेशन को समझो, पूरी थ्योरी में स्लोप के बिना कोई हम आगे काम नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहले m आता है, और m मतलब dy अपॉन डी। और यहाँ पे m कैसे निकालोगे, देखो तो इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, वो भी नहीं करना, वो भी सिखा दूंगा आपको मैं। देखो तो देखो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 और y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 5/3। अब जब कंपेयर करोगे इसको इससे जब कंपेयर करोगे तो m कितना आ जाएगा, -2/3। सबको बात सही में आ गई। लेकिन बेटा ये भी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, हमेशा इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो देखो समझो समझो समझो, क्या सिखा देता हूं आपको मैं। जैसे ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जनरलाइज बात करते हैं। यदि मेरे पास इक्वेशन इस टाइप की गिवन है, इक्वेशन इस टाइप की गिवन है और इसका स्लोप निकालना है, तो या तो इसको मैं चेंज करूं ऐसे, फिर कंपेयर करूं, या एक फॉर्मूला याद करूं। देखो समझो, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, इसको चेंज किस में कर रहा हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ax प्लस सी हो गया,
ठीक है, अच्छा। हाँ, सो यहां से y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस सी बाई बी हो गया। सर क्या किया आपने, ये बताते हैं। तो जब कंपेयर करोगे तो m कितना आ गया, माइनस ए अपॉन बी। सी में मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, मुझे इंटरेस्ट किस चीज में आएगा, स्लोप में केवल। देखो तो m आ गया माइनस ए अपॉन बी। अच्छा, तो ये हुआ माइनस ए का मतलब क्या समझते हो सर, ए का मतलब यहां पे था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए का मतलब था कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन बी का मतलब था कोफिशिएंट ऑफ वाई। सर इससे क्या होगा, स्लोप फटाफट जाएगा। देखो फिर से क्वेश्चन देखो। अब मैंने बोला 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है, इसको चाहो तो यहां ले आओ, -7 इज इक्वल 0। इसका स्लोप बताओ, तो बोलोगे सर m इज इक्वल टू माइनस 4/3, खत्म, आंसर आ गया। एग्जामिनर को नहीं बताना हमको कि भाई हमने पहले कंपेयर किए, कुछ नहीं, उसको इंटरेस्ट की चीज में होगा फाइनल आंसर में। सबको बात सही में आ रही है, फिर समझो एक बार, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो जैसी आपके सामने इक्वेशन कोई आएगी, क्लियर है, पर ये ध्यान रखना कि भाई राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। बस 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो ये हो गया। ये आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हमको क्या जरूरत पड़ेगी, mx, हाँ यस, जब लाइन x के पैरेलल होती है, इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। बात सही मारी भाई, कोई लाइन होगी, ये सब लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, इस लैंग्वेज को हमको सिंबॉलिकली चेंज करना पड़ेगा। यदि लाइन कोई x के पैरेलल है, लाइन x के पैरेलल है, तो इस स्लोप का इसका स्लोप क्या होगा सर, इसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, मालूम हमको, और थीटा क्या है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। सबको याद है ना भाई, m क्या होता था, m होता था स्लोप, m होता था स्लोप, ठीक है, ओके। और इसका मतलब क्या होता था, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनेगा लाइन का, सो इसका tan थीटा ये कहलाता था स्लोप। आपको याद आ गया, अच्छा, यस। तो m आ जाएगा इस केस में कितना, m मतलब 0, फाइन। चलिए याद रखेंगे। अब यदि लाइन x के परपेंडिकुलर है, यदि लाइन x के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और यू कैन से पैरेलल टू y एक्सिस, बात तो एक ही होगी ना। ये लो, लाइन x के परपेंडिकुलर है, अच्छा, तो क्या होगा, ये थीटा कि 90 आ गया, थीटा 90 डिग्री आ गया। सो जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री मतलब इन्फिनिटी। यू कैन से नॉट डिफाइंड। सबको बेटा बात सही में आ गई है, हाँ। ये तो बेटा बात हुई सिंगल लाइन की। एक लाइन दी होगी, उसका स्लोप निकालना हो, ये काम करेंगे, या फिर ये काम कर सकते हैं। लाइन x के पैरेलल होगी, उसका स्लोप 0 होगा, लाइन x के परपेंडिकुलर होगी, स्लोप ये जाएगा। क्लियर है, चलो। अब क्या हो सकता है, अब हम लोगों को रिक्वायरमेंट आएगी किसकी, दो लाइन के कंपेयर करने की। देखो देखो समझते हैं। चलिए, हो इसको मिटा देते हैं। अब हाँ देखो, समझो, अब एक लाइन मैंने मान ली है, ये है सपोज y इज इक्वल्स टू
m1x प्लस c1। ठीक है, मैंने डायरेक्टली चेंज किस में कर दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। और दूसरी लाइन मैंने मान ली है m2x प्लस c2। क्लियर है? अच्छा, सो इनके बीच का जो एंगल होता है इसकी रिक्वायरमेंट आपको आएगी। इनके बीच का एंगल होता है वो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। सर दो आंसर क्यों आएंगे भाई? देखो ना, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक एंगल बनता है एक्यूट, दूसरा एंगल क्या बनता है, ऑब्ट्यूज बनता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हमको याद रखना पड़ेगा, अच्छा, अब यदि लाइन इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा, लाइन आपस में पैरेलल है तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो यहां 0 पुट कर दो, तो m1 इज इक्वल टू m2 जो हमने पहले भी यूज कर लिया था। ठीक है, दोनों लाइन का स्लोप कितना होगा, 0 आएगा, सॉरी इक्वल आएगा, सॉरी। अब लाइन्स, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो इसी में क्या पुट करो, 90 डिग्री पुट कर दो, इसको थीटा को 90 पुट कर दो, tan 90 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल 0 या m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक डब्बा ये याद रखना है हमको, लाइन पैरेलल होंगी तो ये कनेक्शन है स्लोप के बीच में, परपेंडिकुलर होंगी तो ये होगा। और यदि कुछ एंगल निकालने की बात करेंगे वो लोग, तो एंगल निकालते हैं इससे। क्लियर है? चलिए, और एक लास्ट फॉर्मूला और, यस, ये भी रिक्वायरमेंट आपको आएगी, स्लोप ऑफ लाइन यदि दो पॉइंट देखे रखे हों पासिंग थ्रू क्या, 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस, ये हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो, मतलब टेंजेंट नॉर्मल वाला तो कॉन्सेप्ट जरा सा था, पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट कौन सी आई, 11th क्लास की। क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, अच्छे समझ लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो बेटा, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें, 2-3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, समझना। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं समझना। एक तो दिया होगा, समझो, एक हमको कर्व दिया होगा, ठीक है, सो कर्व पर कोई पॉइंट अवेलेबल होगा, उस पॉइंट पे स्लोप निकालो, टेंजेंट का स्लोप निकालो, मतलब dy/dx निकालो। एक तो ये वैरायटी आती है और हर पूरी वैरायटी आसान है। दूसरी वैरायटी क्या आती है कि आपको y इज इक्वल टू f कोई फंक्शन या कर्व दे के रखा होगा, फाइन, और आपसे बोला जाएगा कि यार आप पॉइंट ढूंढ के निकालो जहां पर टेंजेंट क्या हो, कभी x के पैरेलल हो ऐसा, कभी टेंजेंट y के पैरेलल हो, कभी टेंजेंट कोई पर्टिकुलर एंगल बनाए, दूसरा टाइप आ जाएगा। आ रही बात सही में? तो फिलहाल क्या बोला इन्होंने, देखो समझो, इन्होंने बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल्स टू 4। समझो, इसका पहले मतलब समझ लो, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ही बना दिया है ना, एग्जैक्टली नहीं, ये हो गया, ये मैंने बना दिया कर्व, मे बी ये गलत हो, पता नहीं मुझे। ठीक है, तो इस कर्व पर कहीं ना कहीं तो x इक्वल टू 4 होगा। मान लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 4 है, y का पता नहीं क्या है, के मान लेता हूँ,
तो जब यहाँ पर हम टेंजेंट बनाएंगे तो x के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी ना। तो मुझे एंगल में इंटरेस्ट नहीं है, किस में इंटरेस्ट है, केवल स्लोप में। स्लोप मतलब dy अपॉन dx में। देखो जितनी देर मैंने समझाया ना उससे 10 टाइम्स कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। देखो निकालो, डिफरेंशिएट करो। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 12x³ माइनस 4। डिफरेंशिएट हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स क्या बताता है, ये बताएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट x इक्वल टू 4। देखो सो dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू 4 हो जाएगा 12 इंटू 4³। समझो, मुझे इसको सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, सब सॉल्व कर लो तुम लोग, मुझे मालूम है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, इसमें सॉल्व करना कितना आएगा वैसे, ये हो जाएगा 12 इंटू 64 माइनस 4। सॉल्व करना कितना आ रहा है, 12 4 चल मान ले कुछ भी आएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे जो नंबर आएगा ना दैट इज रिप्रेजेंटिंग tan थीटा, नॉट थीटा, ध्यान रखना। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, tan थीटा। आपको थीटा निकालना है, तो क्या होगा tan इनवर्स n। इसको k मान लेता हूं मैं, या इसको p मान लेता हूं मैं। फाइन, सबको बेटा बात सही में आ गई है, क्लियर हो गया। चलो कंप्लीट करो उसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व। देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन नहीं है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो मान ले, काम करते हैं, एग्जैक्टली ग्राफ नहीं, मान लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने बना लिया कर्व फॉर एग्जांपल, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे देखो तो x इज इक्वल टू पाई मान लेते हैं, पॉइंट होगा, है ना, ये π/4 मान लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। थीटा इज इक्वल, x नहीं होगा बेटे, थीटा इज इक्वल टू π/4 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 पे टेंजेंट का स्लोप नहीं निकालना मुझे, किसका स्लोप निकालना है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो ये तो है टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट, और इसी पॉइंट पर ये नॉर्मल बनेगा। तो ये नॉर्मल जो है x के साथ क्या एंगल बनाएगा, θ1, ये मुझे निकालना है। सबको मेरी बात सही में आ गई है। पिछली बार क्या बोला था, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, इस बार क्या बोला है, जहां पर टेंजेंट बन रही है जिस पॉइंट पे, वहीं पे परपेंडिकुलर बनाओ टेंजेंट के ऊपर, ये जो एंगल है ये निकालना है, ये नॉर्मल है। एग्जाम में डायग्राम मत बनाना, बट आई बना दो तुम लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो क्या करोगे, सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा। तो ये तो वैसे ही रहेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, cos का डेरिवेटिव फिर से करना तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। dy अपॉन डी थीटा निकालो, तो ये वैसे ही रहेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, dy अपॉन डी एक्स। तो सुनो, ये क्या आएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, सही है। अच्छा कैलकुलेशन कर लो, कितना हो जाएगा, 3a 3 दोनों में कैंसिल हो जाएगा। देखो पहले ऊपर ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय विथ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो सही किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये बिल्कुल सही है। 3 में डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, लिखा ही नहीं है, साइन से साइन जाएगा, कॉस से कॉस जाएगा, तो ये आ गया बेटा माइनस tan थीटा। तो क्या बता रहा है भाई, ये तो dy अपॉन डी एक्स बता रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें क्या पुट करूंगा, π/4 dy अपॉन डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो ये बताएगा tan π/4 दैट इज -1। तो ये -1 क्या आ गया मालूम है, ये आ गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आया, हमेशा dy अपॉन डी एक्स से क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। अब मुझे निकालना क्या है,
मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखो नाउ, तो इसको बेटा मैं m1 बोल देता हूं, m1। सो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल। समझो ये चीज एग्जाम परफॉर्म करने की चीज नहीं है, बट नोट्स में चीज होना चाहिए, है ना, कि भाई कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1। क्यों आ गया भाई ऐसा? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, आपस में कौन सा एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। अब जब दो लाइन 90 पे कट करती है तो स्लोप में क्या रिलेशनशिप होती है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। सही है ना? तो ये हो गया बेटा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये -1 है इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू 1। m2 1 का मतलब मालूम है? ये 1 क्या बताता है? ये 1 बताएगा tan थीटा। मतलब थीटा आपसे पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, तो थीटा आप क्या बोलेंगे? π/4। फाइन, सबको बात सही में आ गई है? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया है? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट π/4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और थीटा π/4 आ गया। ठीक है, चलो कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? फाइंड द पॉइंट। देखो पिछली बार हमको पॉइंट अवेलेबल था, समझ रहे हो? पिछली बार पॉइंट अवेलेबल था, बताओ टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। इस बार बोला है कि पॉइंट ढूंढ के बताओ जहां पर एक कर्व, यहां पे टेंजेंट जो है एक्स के पैरेलल। समझो ये बनाना फिर बोल रहा हूं कंपलसरी नहीं है, बट फील आपको आ जाएगा इससे। ऐसा कुछ कर्व बनेगा मुझे, है ना, रफली मैंने बना दिया। तो करना कैसे? इस कर्व पे कितने पॉइंट है? तो कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट में से वो पॉइंट ढूंढ के निकालो जहां पे टेंजेंट एक्स के पैरेलल आ जाए। अच्छा, तो देखो बिना कैलकुलेशन के अपन अंदाज लगा सकते हैं। देखो ऐसा कुछ, तो एक पॉइंट नहीं दो पॉइंट मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे टेंजेंट जब बनाओगे डायग्राम के हिसाब से, मे बी कुछ अलग वैल्यूज आ जाए। ठीक है, देखो सो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएट किया मतलब इससे क्या आ गया? ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, दैट इज dy/dx। तो ये हो जाएगा 3x² - 6x - 9। खत्म। अब किस पॉइंट पे निकालना है? पॉइंट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि व्हेन टेंजेंट, और यू कैन से सिंपली अ लाइन। भाई टेंजेंट भी तो लाइन ही होती है ना, टेंजेंट भी एक लाइन होती है। व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है dy/dx 0। फाइन, सबको मालूम है ना? बेसिकली जो स्लोप होता है किसके बीच का एंगल होता है? थीटा होता है लाइन और एक्स के बीच का एंगल। यदि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है मतलब tan थीटा 0 है। tan थीटा 0 मतलब m 0, और m मतलब क्या? dy/dx 0 हो गया। फाइन, चलिए तो 0 हो गया। तो इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करो, तो 3x² - 6x - 9 0 हो गया। अच्छा, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x² - 2x - 3। 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, डिवाइड में लेकर ट्रांसफर भी कर दिया। ठीक है, ओके। सो x² - 3x + x - 3। ये स्टेप एस्केप करना चाहो कर सकते हो। x कॉमन निकालो, x - 3 x - 3, तो x - 3 और x - 1, तो ये x + 1। क्लियर है? ये तो x है, यहां से x आ जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आएगी, या x की वैल्यू कितनी आएगी? 3।
ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करोगे भाई, x आ चुका है, मतलब इस पॉइंट पर x की वैल्यू -1 होगी और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। x की वैल्यू -1 पुट करोगे फंक्शन में, मतलब y में, तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू -1 पुट करो, पॉइंट आ गया है -1, 12। अगला पॉइंट क्या करोगे, x को 3 पुट कर देना, पुट कर दो, क्लियर है। तो पॉइंट क्या आ गया, 3, -20। तो अंदाजा सही था हम लोग का, देख रहे हो, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यस ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, क्लियर है। चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या लिखा है इसमें। पिछली बार पूछा था कि टेंज और पॉइंट ढूंढ के निकालो जहां पर टेंजेंट क्या हो, x के पैरेलल हो, ठीक है। इस बार क्या बोला है, टेंजेंट y के पैरेलल, समझना, टेंजेंट y के पैरेलल मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व है, ये मान लीजिए टेंजेंट y के पैरेलल, ऐसा मान लेता हूं, ये रही टेंजेंट y के पैरेलल है, मतलब x के साथ एंगल क्या बनेगा इसका, 90 डिग्री आएगा, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 90 कितना आएगा, इन्फिनिटी, मतलब 1/0। तो इस बार dy/ds को हम किससे इक्वेट करेंगे, 1/0 से। सो डिफरेंशिएट करो इसको, क्या बोलोगे तुम लोग, x² का डेरिवेटिव 2x, y² का 2y, dy/dx -2, x का डेरिवेटिव 1 -4, y का डेरिवेटिव dy/dx इज प्लस 0। सही है, डिफरेंशिएट कर दिया। अब dy/dx निकाल लो, तो ये हो जाएगा, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, सबके पास 2 है, सब में 2 गायब कर दो, x + y dy/dx -2 dy/dx इज इक्वल टू 1। समझो ध्यान से, मैंने सब में से 2 कॉमन निकाल लिया है, ठीक है, और ये मैं 1 ट्रांसपोज कर दिया है, तो x प्लस यहाँ से dy/dx कॉमन निकालो, क्या बचेगा, y -2 इज इक्वल टू 0, नहीं 0 नहीं, सॉरी 1, तो dy/dx इज इक्वल टू 1 - x, और dy/dx इज इक्वल टू, अच्छा ये हो जाएगा y -2, 1 - x अपॉन y में। बेटा एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना तुम लोग, कि कॉपी मत करना, ठीक है। ये लो, तो ये आ गया dy/dx। अब ये क्या बताएगा, ये बताएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएगा, फाइन। चलो अब टेंजेंट किसके पैरेलल बोला इन्होंने, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है, टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस, समझो। तो क्या बोलोगे, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब थीटा, थीटा विजुलाइज कर लो क्या होता है ना, ये हो गया आएगा, तो tan 90 या tan थीटा इज इक्वल tan 90 डिग्री, tan थीटा का मतलब m होता है, दैट इज इन्फिनिटी, m मतलब dy/dx, इन्फिनिटी को चाहो तो 1/0 से इक्वेट कर सकते हो, है ना। चलिए सो इक्वेट करो, 1 - x y -2 इक्वल टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इज इक्वल टू y -2 और y इज इक्वल टू 2। अच्छा, मतलब उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे y तो 2 आएगा, अब y 2 आएगा तो x क्या आएगा बताओ जरा, यहां पुट करो 2, ठीक है।
पॉइंट आ गए हैं 3,2 और 3,-1 नहीं 3,2 और -1,2 फाइन है ना। तो बढ़ाओ इसको आगे। इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स के पैरेलल आ जाए तो dy अपॉन डी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्रॉस, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 तो y ढूंढ लो, x की वैल्यू 1 तो y ढूंढ लेते हम लोग, यहां पुट कर दो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 1 1 2 ये कैंसिल आएंगे पूरे, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, y कॉमन निकालेंगे y माइनस 4 इज 0, तो y की वैल्यू 0 आएगी या y की वैल्यू 4 आएगी। ये तो y आ गया और x क्या था 1 था ना, सो पॉइंट, तो पॉइंट हो जाएंगे 1,0 और क्या होंगे x1 y0 और x1 y4। आएगा सही में? ठीक है, अब इसको यदि रफली बनाओगे तो ऐसा सर्किल बना था, ऑलमोस्ट सर्किल लगभग ऐसा बना हुआ था। तो ये पॉइंट देख रहे हो, ये 1,0 है और ये 1,4 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टेंजेंट बन रही है ना वो x के पैरेलल नहीं है, x से कोइंसाइड ही कर रही है, तो और यहाँ पर जब टेंजेंट बन रही है ये x के पैरेलल है। क्लियर है? चलो कंप्लीट करो बेटा इसको। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, समझ रहे हो? मतलब इसको तो पिछले में डेरिवेटिव यूज करना पड़ा, एग्जैक्ट अपने शेप प्लॉट नहीं कर पा रहे थे, इसको तुम एग्जैक्टली प्लॉट कर सकते हो। तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन मालूम क्या है, इसको सॉल्व करो बिना डेरिवेटिव के। बात सही में आ रही है? इसको सॉल्व करो बिना डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव के लिए करना तो पिछली मेथड फॉलो कर लेना। समझो समझो, ये शेप बताओगे क्या है? ये शेप क्या है? ये जो है x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16, मालूम है क्या ये एलिप्स है। सबने सीखा एलिप्स? ये है एलिप्स। अब एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है मालूम है? अब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कौन सी? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इसमें यदि a b से ग्रेटर होता है तो हॉरिजॉन्टल बनता है, और यदि b छोटा होता है या a छोटा हो जाता है b से तो वर्टिकल बन जाता है। फिलहाल देखो, फिलहाल क्या है, ये a है और ये b है। क्लियर है? तो a यहाँ पे कितना आ रहा है? a यहाँ पे 3 आ रहा है, b यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब इसका डायग्राम बना लो जरा। ठीक है, हालांकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बट ये क्वेश्चन बिना डेरिवेटिव के करो, वो जल्दी सॉल्व होने वाला है। फाइन, तो a छोटा है मतलब y पे लेंथ ज़्यादा है, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 3 हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट 0,4 होंगे, ये कोऑर्डिनेट 0,-4 होंगे, ये लेंथ 3 है तो कोऑर्डिनेट 3,0 होंगे, ये हो जाएंगे -3,0। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिना डेरिवेटिव के करना, एग्जाम में आ जाए तो। सुन रहे सब लोग? इसको बिना डेरिवेटिव के करना। क्या बोला है? फाइंड द पॉइंट जहां पे टेंजेंट x के पैरेलल, देखो x के पैरेलल, समझो ना, एक मिनट इधर देखो, यहां पर टेंजेंट बनाओगे, यहां पे टेंजेंट बनाओगे, तो ये टेंजेंट x के पैरेलल बनेगी, ये टेंजेंट बनेगी x के पैरेलल। तो फर्स्ट केस का आंसर, व्हेन द पॉइंट वेयर
टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो पॉइंट क्या होंगे, सामने दिख रहे हैं 0,4 एंड 0,-4। क्लियर है? एंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर या पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये रहा पॉइंट, यहां पर वाई के पैरेलल बन रही टेंजेंट, यहां बन रही है, तो पॉइंट कितने आ गए भाई, -3,0 एंड 3,0। डेरिवेटिव के थ्रू करना हो तो पुरानी वाली मेथड है, इसको डिफरेंशिएट करना, dy/dx निकालना, एक बार dy/dx को 0 से इक्वेट करना और एक बार इक्वेट करना dy/dx को इन्फिनिटी मीन्स 1/0 से, तो 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को ऐसे ही करना, बहुत जल्दी आंसर आएगा। क्लियर है? चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दिया। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वन विद द टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विथ एक्स एक्सिस, या सिंपली लिख दो टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब सेम ही होगा। डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू x और dy/dx इज इक्वल टू x/2y। ये लो, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया। नाउ अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा कितना है सब, अब तो थीटा सही में नहीं आ रहा, बताते समझो। जिन बच्चों को दिख रहा, हाँ जिन बच्चों को दिख रहा कि पांच कुछ बोल रहे हो क्या, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ एक्स का तो ये सही बोल रहे हो, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, अब सही है ना, हाँ ये अब सही है। देखो समझो, जिसको नहीं दिख रहा बताता हूँ कि सर π/4 है क्या। देखो ये y² = x स्टैंडर्ड कर्व बना दिया मैंने, इस कर्व पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो अंदाजे से मान लो देखो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट बनाओगे तो ये आपको दे के रखा है π/4, ठीक है, और ये dy/dx इज नॉट π/4, tan थीटा इज π/4, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा इज π/4 और यू कैन से tan थीटा इज π/4, ठीक है, सॉरी tan थीटा इज 1, सॉरी tan थीटा इज 1। क्लियर हो गया? और tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है dy/dx। इज 1, ओके, और dy/dx कितना है 1/2y इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अच्छा, इसका मतलब होगा इस पॉइंट पर y की वैल्यू 1/2 है, तो ठीक है, y की वैल्यू 1/2 पुट कर दोगे यहाँ पे तो x कितना आएगा 1/4 हो जाएगा। सो नाउ सिंस y² इज इक्वल टू x, तो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 1/4। सो पॉइंट आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा 1/4, 1/2। क्लियर है भाई? चलो फटाफट कंप्लीट करो उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नया क्या है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस कर्व। इसको बनाना पॉसिबल नहीं हम लोगों के लिए, फिलहाल टाइम लग जाएगा, मतलब एट विद द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझो, टेंजेंट जब x के साथ, तो दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं, समझो समझना, इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझो एक मिनट, ये लाइन है बेटा, ये लाइन है, इसने x के साथ 45 का एंगल बनाया है, तो ऑब्वियसली y के साथ भी तो 45 बना रही है, ये सही है। अच्छा, एक लाइन ऐसी बन सकती है,
मतलब थीटा 45 आएगा। दूसरी लाइन ये भी तो बन सकती है, दूसरी लाइन यही बन सकती है। अब देखो ना, ये भी x के साथ 45 y के साथ, लेकिन हमेशा स्लोप का मतलब होता है x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल मेजर करो। तो थीटा या तो 45 डिग्री आता है या 135। सबको मेरी बात समझ में आ गई? इस चीज को याद रखो, याद रख लो, समझ में भी आ गया कि यदि कोई लाइन x के साथ और y के साथ इक्वल एंगल बनाए तो थीटा 45 आता है एक लाइन के लिए, और दूसरी जो सेकंड लाइन होती है उसके लिए थीटा कितना आता है? 135। क्लियर है? ये मत सोचना कि सर ये भी तो 45 आ रहा है ना। हमको स्लोप मतलब थीटा जो मेजर करते हैं हम लोग x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही करते हैं। तो ज्योमेट्री हमको आना चाहिए। रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4 है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, 0 हो जाएगा। 2 ट्रांसपोज कर दो, ये हो जाएगा ये 1/रूट एक्स। हाँ बोलो। इंटू डी वाई पॉइंट एक्स भी आएगा, सही बोल रहे हैं। रूट वाई क्या होता है, बहुत जगह दिमाग चलता है कभी कभी, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते कभी कभी। 1/रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1/रूट एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है -रूट वाई अपॉन एक्स, या रूट वाई अपॉन रूट एक्स, कर दिक्कत नहीं, बात एक ही है। ठीक है, चलो ये आ गया है। अब हमको यदि इस लैंग्वेज का मतलब मालूम है तो फटाफट सॉल्व कर लोगे, नहीं मालूम है तो मुश्किल हो जाएगी। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा कितना होगा? 45 डिग्री होगा, और एक दूसरी टेंजेंट के लिए थीटा कितना होगा? 135। कैसे? मैं आपको बता दिया था। ठीक है, चलो ओके। सो tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा 1, और एक बार tan थीटा हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा -1। tan थीटा मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1, और इसके लिए मुझे मैं दोनों चीज साथ सॉल्व करते आ रहा हूं मैं। -1 मतलब रूट वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 1, और इस लाइन के लिए रूट वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू -1। फाइन, चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, कैंसिल करो, रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स हो गया। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी ना। अब से समझ में कैसे आ रहा है? दिख भी रहा है लॉजिकली, स्क्वायर रूट है यहाँ पे, निगेटिव आंसर आना ही चाहिए। या फिर ये सही में नहीं आ रहा तो एक काम करो, रूट एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, रूट एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी कितनी? तो ये हो जाएगा -रूट वाई प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4, तो 0 इज इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता। सबको बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, तो इधर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये होगा पॉसिबल, ठीक है, तो इसमें यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा रूट एक्स, हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 4, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 4, रूट एक्स इज इक्वल टू 2, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर कर दें, एक्स इक्वल टू 4। सही है? यस। अब x की वैल्यू 4 पुट करो तो y कितना जाएगा? रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4 होगा। रूट एक्स की वैल्यू 4 हो गई, तो x ये 2 हो गई, 2 प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4।
रूट वाई इज इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू 4। तो एक ही पॉइंट आएगा 4,4। क्लियर है? एक ही पॉइंट आएगा 4,4। फिर से एक पॉइंट निकालना है, बट इस पॉइंट के पास प्रॉपर्टी क्या है? देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वन एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द विच कॉर्ड? दिस कॉर्ड। समझो, डायग्राम स्टैंडर्ड है, बना देते हैं, आपको फील आ जाएगा। ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x2 y 0, यस यस, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। ये हो गया, ये मैंने बनाया आपके लिए कर्व, इससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फील आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या होगा? अब एक कॉर्ड दी है, तो कॉर्ड किससे मिलके बन रही है? 2,0 एंड 4,4। ऑब्वियसली 2,0 पॉइंट ये होगा, 4,4 ये होगा। ये मान लेते 4,4 है ना। ऑब्वियसली जैसे x को 4 पुट करोगे ना यहाँ पे, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। चलो ये हो गया। तो ये बनी कॉर्ड, इसका नाम a रखते हैं, इसका नाम रख देते b हम लोग। तो अब कौन सा पॉइंट ढूंढना है आपको? आपको पॉइंट ढूंढना है जहां पर टेंजेंट क्या बन जाए? टेंजेंट बन जाए इसके पैरेलल। मतलब ये आपको क्लियर हो गया? बस इतनी सी बात है। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग P। क्लियर है? तो टेंजेंट एट P दिख रहा है हमको। चलिए, शुरुआत ट्रेडिशनल होगी, कुछ भी नया नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो इसको। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल 2 टाइम्स एक्स माइनस 2। हो गया डिफ्रेंशिएशन खत्म। अब क्या करोगे? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड AB। सही में आ गया? अब समझो, जब तक डायग्राम नहीं बना होगा आप ये लिख नहीं सकते। आया सही में? या तो इनका नाम दे दो AB, ठीक है? तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कॉर्ड सेम आएगा। भाई सबको बात सही में आ रही है ना? कॉर्ड AB, क्योंकि जब दो लाइन में टेंजेंट भी एक लाइन होती है, कॉर्ड भी एक लाइन होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप में क्या रिलेशनशिप आती है? दोनों का स्लोप आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है? अब टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट तो dy अपॉन dx होता है। अच्छा ये अब AB कॉर्ड का स्लोप, अब समझो, AB कॉर्ड का स्लोप मतलब बेसिकली स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। सबको याद है ना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या? 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। तो फॉर्मूला था m इज इक्वल टू y2 माइनस, ये मैं आपको रिकॉल करा दिया मैंने आपको। ये क्लियर है? तो चलो ठीक है। तो ये हो गया dy पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 दैट इज 4 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2। तो ये आ गया भाई dy अपॉन dx कितना आ गया? 4 अपॉन 2 दैट इज 2। और dy अपॉन dx क्या था? dy अपॉन dx ये था। चलिए मैंने थोड़ा स्पेस खराब कर दिया है, इसको यूज कर लेते हैं। सो 2 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, कैंसिल हो गया। x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 3 आ गई है। समझ रहे हो? x 3 आ गया है। अब x की वैल्यू 3 यहां पुट करोगे तो कितना आएगा? 3 y आ जाएगा 1। सो नाउ y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 का 3 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 1। तो पॉइंट क्या आ गया है?
पॉइंट आ गया है 3,1। तो ये पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट बनी थी, वो पॉइंट है 3,1। क्लियर है? चलो भाई कंप्लीट करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी वैरायटी का। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। फिर से पॉइंट ढूंढो। अब वो पॉइंट कहां ढूंढना है? एट विच द टेंजेंट इज दिस वन। समझो, इसको मैं थोड़ा सा बना लूं, छोटा सा डायग्राम, ताकि समझ में आ जाएगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ मान लेते हैं ना। मे भी डायग्राम बुलाया तो पता नहीं मुझे। ठीक है, ये मान लिया मैंने, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो क्या करना है? अच्छा, ये मैंने कर्व बना लिया, और दूसरा बोला हुआ है इन्होंने, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विद टेंजेंट इन दिस वन। मतलब इस बार टेंजेंट की इक्वेशन पहले से अवेलेबल है, अब तो पॉइंट बता दो। देखो देखो देखो, समझो, ये मान लेते पॉइंट है। पॉइंट यहां भी पॉइंट कहीं भी आ सकता है। यहां पर जो टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट जो बनेगी उसकी इक्वेशन पहले से अवेलेबल है। ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। सबको बात समझ में आ गई? तो इस बार मुझे टेंजेंट नहीं ढूंढना है मुझे, ठीक है, मुझे पॉइंट ढूंढना है, और टेंजेंट पहले से अवेलेबल है। तो देखो, सो स्टार्ट करते। देखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, सो अकॉर्डिंग दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ, इस लाइन का नाम रख देते हैं हम लोग, एल रख देते हैं, इसको एल बोल देते हैं या टी बोल देते हैं। ठीक है, तो टी बोल देते हैं। स्लोप ऑफ टी, सही में आ गई। सर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही टेंजेंट तो पहले से अवेलेबल है, तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो टेंजेंट का स्लोप बाय डिफॉल्ट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स से करते हैं। और टी का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप बताओ कैसे निकालोगे तुम लोग? इसको कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। क्लियर है? इसको मैंने क्या बोल दिया? ये 1 है। तो 1 कहां से आया? मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, इसको जब कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से एम एक्स प्लस सी से, तो आप देखोगे कि m की वैल्यू 1 आ गई। बस इतनी सी बात है, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को 1 से इक्वेट कर दिया, मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? अब सुनो, मतलब ऐसा 2 जगह हो रहा होगा, ऐसा 2 जगह हो रहा होगा। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2। देखो ढूंढते हैं, चलो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो y कितना आएगा? जब x की वैल्यू 2, तो y आ जाएगा 8 माइनस 22, यस 8 माइनस 22 प्लस 5, 13 माइनस 22, फिर 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -9। तो ये मान लेते पॉइंट, ये आगे 2 -9। अच्छा, x की वैल्यू -2 पुट करो यार ना। इफ x की वैल्यू -2, तो y कितना आएगा? -8 और प्लस 22 प्लस 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -8 प्लस 27, 19 आएगा, प्लस 19, तो -2 को। तो 1 मिनट पहले स्टॉप करना यार। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा गड़बड़ है, मालूम है? लैंग्वेज में थोड़ा गड़बड़ है।
ठीक है, समझो क्या गड़बड़ है, समझना। फाइंड द पॉइंट एट विच द टू दिस कर्व एट विच टेंजेंट इज दिस वन, मतलब उस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, तो क्या इस पॉइंट पर, हाँ हो सकता है, हाँ सही है सही है अपन, मतलब ये दोनों समझ रहे हो, ये जो टेंजेंट है और ये टेंजेंट आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये है। अब कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, यस, ये जो टेंजेंट बनी हुई हैं दोनों पॉइंट पर टेंजेंट कैसी है, पैरेलल है। क्लियर है? अंदाजा कब लग पाया, जब हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, वैसे पॉसिबल नहीं था बताना। फाइन, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया और एक पॉइंट हो गया आपका ये। ठीक, चलो कंप्लीट करो बेटा इसको। देखो भाई, फिर से एक पॉइंट सर्च करना है, बस कुछ अलग प्रॉपर्टी के साथ। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑल पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। सही में आया? क्योंकि देखो है ना, डायग्राम बेटा एग्जैक्ट नहीं है, बस स्केल फील दिलवाना है आपको मुझे, इसलिए इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है मान लिया, तो मुझे वो पॉइंट ढूंढ के निकालो जब जहां से टेंजेंट बना है, हम लोग जहां से टेंजेंट बना है तो टेंजेंट कहां से पास हो, वो पास हो ओरिजिन से। अब हो सकता है बेटा एक पॉइंट ऐसा मिल जाए, हो सकता है दो पॉइंट मिल जाए, ठीक है, इसको थोड़ा सा और इसको घुमा दो, क्योंकि ये ऐसा मैंने बना लिया। क्लियर है? तो देखो, तो ये पॉइंट मुझे सर्च करना है P, और ये पॉइंट पहले से अवेलेबल है 0,0। ठीक है, तो स्टार्टिंग ट्रेडिशनल होगी, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, डिफ्रेंशिएट करो तो 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। क्वेश्चन खत्म हो गया, डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब क्या करें, इसको इक्वेट किससे करें, देखो सुनो ध्यान से, सुनो, सिंस हम देखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझ इस लाइन को टेंजेंट ही बोलते हैं, तो सिंस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू, समझना बेटा, पासिंग थ्रू 0,0 है ना, इसका मतलब देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन थ्रू जो O एंड P, थ्रू OP। सबको मेरी बात समझ में आ गई? समझो बेटा, फिर से पर समझो एक बार अच्छे से। ये टेंजेंट है, टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है? सर टेंजेंट पास हो रही है O से ही पास हो रही है, ओरिजिन से। तो ये टेंजेंट का स्लोप होगा और एक जो लाइन है OP का स्लोप सेम ही तो होगा, सही है? हाँ चलो, तो टेंजेंट का स्लोप तो बेटा ये dy/dx आ गया है। अच्छा, और लाइन स्लोप ऑफ लाइन थ्रू OP, मतलब O और P से जाने वाली लाइन की का स्लोप, तो ये मान लो x, y मान लो, तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन x। दैट मीन्स बेटा सबको मेरी ख्याल से बात सही में आ गई होगी। ये हो गया, बस इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, ठीक है ना। इसको इक्वेट, तो dy/dx कितना आ चुका है? ये आ चुका है, इसको लिख लो, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू y/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5 इज इक्वल्स टू y। अब सॉल्व कैसे करें भाई? अरे ये वाला y है और इनिशियल वाला y है, इसको इक्वेट कर दो, दोनों y इक्वेट करोगे तो कितना जाएगा ये
12x³ माइनस 10⁵ इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵। यहाँ लेके आओ इसको, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 8x³ और ये हो जाएगा माइनस 8x⁵। तो 8 तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, 8x³ बाहर निकाल लो, क्या बचेगा 1 माइनस x⁵2 इज इक्वल टू 0। x³ तो ऐसे देखो, मेरा जो ग्राफ बना हुआ है ना उससे एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा, इसमें 3 पॉइंट आने वाले हैं ऐसे। तो x इज इक्वल टू 0, जब इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, 1 एंड -1। तो 3 बेटा आपको पॉइंट मिलने वाले हैं, 3 पॉइंट मिलने वाले हैं। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, पॉइंट्स 0,0। अगला x की वैल्यू 1 पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे 1 तो y आएगा 2, तो अगला पॉइंट आएगा 1,2 और फिर पुट करो x की -1 तो ये हो जाएगा -4 + 2 दैट इज -2, तो -1,-2। तो 3 पॉइंट ऐसे होंगे जहां से जब टेंजेंट पास होगी तो टेंजेंट ओरिजिन से भी पास होगी। ठीक है, मतलब एक पॉइंट सफिशिएंट था समझाने के लिए, बट कैलकुलेशन से क्या हो गया, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। क्लियर है? चलो बेटा फटाफट कंप्लीट करो इसको। चलो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही है ना, तो परसों वाली क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी पॉइंट डिस्कस कर लिए, पॉइंट कैसे कैसे सर्च करना पड़ता है हमको। अगली क्लास में उस पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी उससे बात करेंगे। ठीक है।